हेलो व्यूअर्स, वेलकम बैक टू माय चैनल अगेन। ग्रेट सॉल्यूशन इंस्टीट्यूट में आप सभी का स्वागत है। मेरा नाम है मुकुल और आज आपको बताने वाला हूँ सी प्रोग्रामिंग के अंदर हम लोग किस तरह से कैलकुलेशन को परफॉर्म कर सकते हैं। लाइक फॉर एग्जांपल प्रोग्राम कवर करेंगे हम लोग आज कि मुझे एक डिस्टेंस एंटर करना है किलोमीटर्स के अंदर और मुझे वो बताया कि उसका डिस्टेंस जो है मीटर में कितना होगा, सेंटीमीटर में कितना होगा, फीट में कितना होगा, इंच में कितना होगा। तो अगर वैसे रफली पूछूँ आपसे तो आपको पता ही होगा कि 1 किलोमीटर में 1000 मीटर होते हैं और अगर मैं मीटर की बात करूँगा तो 1 मीटर में 100 सेंटीमीटर होते हैं और अगर मैं इंच की बात करूँगा तो 1 फीट में 12 इंच होते हैं और अगर मैं फीट की बात करूँगा तो 1 मीटर में लगभग 3.5 फीट होते हैं। सो ये सब तो हमें पता है, लेकिन अगर मैं प्रोग्राम को बनाना चाहूँ कि मैं बस डिस्टेंस एंटर करूँ कि कितना है किलोमीटर, तो उसको वो ऑटोमेटिकली कन्वर्ट कर दे सभी 4 इनपुट्स, सभी 4 यूनिट्स के अंदर, लाइक सेंटीमीटर, फीट, मीटर और इंचेस। तो वो किस तरह से होगा वो आज हम देखने वाले हैं इस सी प्रोग्रामिंग के अंदर। शुरू करने से पहले कहना चाहूँगा, जो कोई व्यूअर इस चैनल पर पहली बार आया है तो वीडियो को अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक कर दें और चैनल को सब्सक्राइब भी कर लें और जाने से पहले बेल आइकन पर प्रेस भी जरूर कर लें ताकि जब भी कोई ऐसी वीडियो आए किसी भी टॉपिक के ऊपर उसकी नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। चलिए स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो बिना देर किए। सो जैसे कि आप स्क्रीन पे देख पा रहे हैं, मैंने यहाँ पे स्ट्रक्चर ले लिया, इसको मैं क्लोज कर देता हूँ और मैं दोबारा ओपन करता हूँ। तो मैंने यहाँ पे लिया न्यू फाइल और यहाँ पे लेता हूँ मैं सी क्रिएट न्यू फाइल और फाइल का नाम देता हूँ लाइक डिस्टेंस नाम दिया। ये बोल रहा है पहले से पड़ी हुई है डॉट पाइथन के नाम से, बट मुझे नहीं करनी तो मैं यहाँ पे करूँगा डॉट सी, क्योंकि ये जो कोर एडिटर है इसके अंदर पाइथन भी कन्फिगर है, सी भी कन्फिगर है। तो मैंने यहाँ पे लिया डिस्टेंस डॉट सी, क्योंकि जो सी की एक्सटेंशन नेम होती है वो डॉट सी आती है। मैंने यहाँ पे किया क्रिएट, तो ये मेरी फाइल बन गई और अब मैं करूँगा प्रोग्राम को स्टार्ट। तो सबसे पहले मुझे क्या लेना होगा, मुझे लेनी होगी लाइब्रेरीज। तो मैंने यहाँ पे लिया इंक्लूड stdio.h, इसका मतलब क्या होता है स्टैंडर्ड इनपुट आउटपुट डॉट हेडर फाइल, जिसके अंदर फंक्शन होते हैं printf के और scanf के। और जो मेरा हैश सिंबल है इसे बोलते हैं प्री प्रोसेसर सिंबल, जो हम यूज़ करते हैं लाइब्रेरी को इंक्लूड करने के लिए। सो यहाँ पे हो गया। इसके बाद मैंने लिया यहाँ पे मेन फंक्शन। अब मेन क्या फंक्शन है, मेन इज़ ए कंपाइलर फंक्शन, जिसके अंदर मैं पूरा कोड लिखता हूँ। तो सारे की सारी कोडिंग जो है आपकी मेन फंक्शन के अंदर ही आएगी। तो जैसे ही मैंने करली ब्रैकेट स्टार्ट किया विच मीन्स ब्लॉक, तो इस ब्लॉक में सारी मेरी कोडिंग आएगी। एक टेस्टिंग लेते हैं, लाइक फॉर एग्जांपल मैंने यहाँ पे प्रिंट किया, क्या प्रिंट करने के लिए फंक्शन आता है printf और जो भी स्टेटमेंट होगी हमारी वो आएगी एट द एंड, टर्मिनेट होगी किससे, सेमीकोलन के हिसाब से। ठीक है, सिंबल आएगा आपका। सो printf ब्रैकेट स्टार्ट ब्रैकेट बंद विच मीन्स फंक्शन है, उसके बाद सेमीकोलन साइन। तो यहाँ पे मैं क्या प्रिंट करता हूँ, मैं प्रिंट करता हूँ क्या कि एंटर डिस्टेंस इन किलोमीटर्स। तो ये मैंने टेक्स्ट को प्रिंट करवा दिया। अब मैं इसको सेव करता हूँ। सेव करने के बाद मैं इसको प्रिंट करा, एक बार चेक कराता हूँ एग्जीक्यूट करके। तो देखिए लिखा आ रहा है एंटर डिस्टेंस इन किलोमीटर। अब इसको मुझे स्कैन करवाना है तो मुझे लेना होगा स्कैनएफ फंक्शन। तो मैंने यहाँ पे लिया स्कैनएफ। अब क्योंकि फंक्शन है तो ये भी आपका होगा टर्मिनेट सेमीकोलन से। अब स्कैनएफ करने के लिए मुझे चाहिए वेरिएबल। तो सी में जो प्रोसेसिंग होती है ना वेरिएबल की, डिफरेंट होती है। पाइथन में इजी होता है कि आपने जैसे भी वेरिएबल लिया और जो वैल्यू दी वो वैसे ही काम करेगी, बट यहाँ पे डिफाइन करना पड़ता है कि वो इंटीजर है, वो कैरेक्टर है, वो डेसिमल वैल्यू है, क्या है। तो मुझे इंट में काम करना है, तो सबसे लाइन फर्स्ट जो आएगी वो होती है वेरिएबल डिक्लेरेशन के लिए। तो मैंने यहाँ पे लिया इंट इज़ अ डाटा टाइप। इंट एक डाटा टाइप है जो कि न्यूमेरिक के डाटा को स्टोर करवाती है। तो मैंने यहाँ पे इंट लिया और आगे लिया वेरिएबल कौन सा आएगा, लाइक किलोमीटर के। उसके बाद मैंने लिया यहाँ पे सी सेंटीमीटर, फिर लिया मैंने एम मीटर, फिर लिया मैंने फीट एफ, फिर लिया मैंने इंचेस आई और आगे फिर सेमीकोलन साइन। तो मेरे वेरिएबल हो गए 5। का मतलब क्या है यहाँ पे कि जो 5 वेरिएबल होंगे मैं इनको यूज़ कर सकता हूँ एक न्यूमेरिक वैल्यू को एंटर करने के लिए। अब मुझे स्कैन करवाना यूज़र से, तो मैं यहाँ पे लिया स्कैनएफ और इंट के लिए यहाँ पे आता है %d। तो ये एक डबल कोट्स के अंदर आएगा %d, विच मीन्स कि स्कैन होगा एक न्यूमेरिक वैल्यू, बट वो कहाँ हो, तो कॉमा करके मैं यहाँ पे करूँगा एड्रेस ऑफ के में। सो ये जो लाइन है ना आपकी, जो आप देख पा रहे हैं, ये दिस इज़ यूज्ड फॉर विच पर्पस, वैल्यू को एंटर करवाने के लिए। तो जो वैल्यू यूज़र एंटर करेगा ना वो वैल्यू के में एंटर होगी। एक बार चेक करते हैं, मैं इसको सेव करता हूँ कंट्रोल-S करके और एग्जीक्यूट करते हैं। तो आप देखिए पूछ रहा है एंटर डिस्टेंस इन किलोमीटर, तो मैंने दिया मान लीजिए 4 और एंटर किया, तो देखिए वहाँ से बाहर आ गया, विच मीन्स कि 4 चला गया कहाँ पे, के अंदर। अब मुझे उस के को उठा के मुझे वैल्यू कंप्यूट करनी है। तो मैं क्या करूँगा यहाँ पे, मैं यहाँ पे लूँगा मीटर, लाइक मैंने लिया एम। अब एम ऊपर वेरिएबल मैंने ले रखा है, कोई इशू नहीं है। तो मीटर के अंदर क्या होगा कि मेरे पास वैल्यू अगर के की है तो मल्टीप्लाई कर दूंगा 1000 से, सेमीकोलन, विच मीन्स कि मेरे मीटर आ गए। फिर मेरे को निकालना है सेंटीमीटर। तो अगर मेरे पास मीटर आ गए हैं एम,
तो मल्टीप्लाई करूँगा मैं 100 से तो मेरा वो क्या आ जाएगा, सेंटीमीटर आ जाएंगे। मुझे फीट निकालना है तो मैंने लिया एफ इज इक्वल टू, तो मैंने किया मीटर मल्टीप्लाई बाय 3.5 अप्रॉक्सीमेट, तो ये मेरे फीट आ गए हैं। और अगर मेरे पास फीट आ गए हैं तो मल्टीप्लाई करूँगा किससे, 12 से, तो मेरे इंच आ जाएंगे। तो मैंने यहाँ पे किया आई इज इक्वल टू, मैंने किया फीट एफ मल्टीप्लाई बाय 12, तो ये मेरे इंचेस आ गए। तो सारी मेरी वैल्यू कंप्यूट हो गई हैं, बट डिफरेंस क्या है कि मेरा के किलोमीटर जो है वो के में है, मीटर जो है मेरा कंप्यूट होके आ गया है एम में, सेंटीमीटर आ गया सी में, फीट आ गया मेरा एफ में, इंच आ गया मेरा आई में। अब मैं क्या करूँगा, इन सबको प्रिंट करवा दूंगा। तो प्रिंट करने के लिए मुझे क्या करना होगा, प्रिंट एफ फंक्शन जो मैंने आपको बताया था, तो डबल कोट्स में लगाया और यहाँ पे लिखा मैंने क्या कि डिस्टेंस इन, ये मैंने एज इट इज प्रिंट करवा दिया और आगे सेमीकोलन साइन। अब मुझे सबको प्रिंट करवाना है तो मैंने यहाँ पे किया प्रिंट एफ लाइक किलोमीटर्स, तो यहाँ पे क्या आएगा परसेंटेज डी। अब यहाँ पे ना एड्रेस ऑफ सिंबल नहीं आएगा, मैं आपको पहले बता दूँ, वो सिर्फ जो एड्रेस सिंबल होता है ये वाला, ये सिर्फ बस स्कैन में आता है जब मुझे वैल्यू यूज़र से इनपुट करवानी होती है। जब मुझे प्रिंट करवाना है तो मुझे नहीं लेना, तो मैं सिंपल यहाँ पे लूँगा क्या के, और उसके बाद आएगा यहाँ पे सेमीकोलन। इसके बाद फिर हम बात करेंगे किसकी, मीटर्स की। तो मैंने यहाँ पे लिया मीटर्स, अब मीटर्स लिया मैंने, तो अब मैं यहाँ पे क्या करूँगा परसेंटेज डी, और उसकी जो वैल्यू आएगी वो किस में है, एम में है, तो मैंने यहाँ पे ले लिया एम। फिर इसी तरह आएगा हमारा क्या सेंटीमीटर, प्रिंट एफ सेंटीमीटर्स, और ये सारा स्मॉल में आएगा। मेक श्योर कि कोई भी कैपिटल में नहीं आएगा, अगर आपने कैपिटल में किया तो इट विल रिटर्न एन एरर, इस बात का आप ध्यान देना। किलोमीटर, मीटर, सेंटीमीटर, फिर मैंने लिया फीट्स। अब फीट्स कितने हैं, ये हमारी वैल्यू आएगी किसमें, एफ में, तो मैंने यहाँ पे लिया एफ। उसके बाद लास्ट बचा है हमारा क्या, इंचेस, इंचेस लिया मैंने। उसके बाद परसेंटेज डी, उसके बाद आ गया आई एंड सेमीकोलन। अब होगा क्या है यहाँ पे कि सारी वैल्यू प्रिंट होंगी, बट वो एक साथ प्रिंट होंगी। कैसे चेक करते हैं, मैं यहाँ पे करता हूँ सेव और मैं करता हूँ इसको एग्जीक्यूट। अब ये पूछ रहा है एंटर डिस्टेंस इन किलोमीटर, तो मैंने यहाँ पे दिया 2। जैसे मैंने 2 दिया, देखिए सारा इकट्ठा आ गया, डिस्टेंस इन किलोमीटर 2 मीटर 2000 सेंटीमीटर, ये तो मैं चाहता हूँ कि ब्रेक होके आए, मीन्स 1 बाय 1 लाइन के अंदर आए। उसके लिए मुझे क्या लेना होगा, एस्केप सीक्वेंसेस, ESCAPE, एस्केप सीक्वेंसेस। और वो कौन कौन सी होती हैं, वो आएंगी /n, \n, इसका मतलब होता है \in यूज फॉर न्यू लाइन। तो अगर मैं चाहता हूँ कि पूरा का पूरा ये फॉर्मेट है जो मैंने प्रिंट किया हुआ है, अगर मैं उस स्ट्रिंग से पहले लगा दूंगा क्या, मतलब स्ट्रिंग के अंदर लगाऊंगा सबसे पहली लाइन /n, उससे क्या होगा कि वो उस पूरे की पूरी लाइन को नेक्स्ट लाइन में ले आएगा। तो ये मैंने किया /n, फिर इसको भी नीचे लेके आना है, तो इसकी स्टार्टिंग में क्या कर दूंगा मैं \n, ताकि नेक्स्ट लाइन में आए, फिर ये भी नेक्स्ट लाइन में आए, तो यहाँ भी \n, फिर ये भी \n, ये भी \n और ये भी \n। तो मैं सेव करता हूँ कंट्रोल S करके, और सेव करने के बाद मैं करता हूँ इसको एग्जीक्यूट। और जैसे ही आप देखेंगे तो यहाँ पूछ रहा है एंटर डिस्टेंस इन किलोमीटर, मैं इसको ना पहले निकाल देता हूँ। तो निकालने के लिए मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, लिखता हूँ क्लियर, CLEAR, तो ये जो टर्मिनल विंडो है ये सारा साफ कर देगा जो पहले लिखा होगा। अब मैं करता हूँ एग्जीक्यूट, तो डिस्टेंस इन किलोमीटर, तो मैंने यहाँ पे दिया 2, और जैसे मैं एंटर करूँगा तो देखिए हर एक लाइन में आया अलग अलग, तो सीक्वेंस में इकट्ठा नहीं आया। तो डिस्टेंस क्या है, किलोमीटर 2 है, मीटर 2000 है, सेंटीमीटर आपके 2 लाख हैं, फीट आपके 7000 हैं, और इंचेस आपके 84,000 है। सो ये होता है क्या कि वैल्यूज़ को, मींस वेरिएबल्स को प्रोसेस करना हमने, हाउ टू राइट एक्सप्रेशन इन सी लैंग्वेज, ताकि जो लॉजिकल गा के हम लोग जो है अपना प्रोग्राम को चला सकें। तो इस प्रोग्राम का सिंपल सा सार क्या था कि मुझे एक वैल्यू इनपुट करवानी है, और उस एक वैल्यू इनपुट के अगेंस्ट मुझे 4 आउटपुट चाहिए। तो सारा का सारा खेल क्या था, बीच में लॉजिक का था। और लॉजिक क्या है, वो लॉजिक है ये जो मैंने अभी आपको स्क्रीन के ऊपर सेलेक्ट करके दिखाया। तो मीन्स मैंने इनपुट लिया, उसके ऊपर लॉजिक लगाया, लॉजिक लगाने के बाद मैंने जो वैल्यूज़ मैंने कंप्यूट की अलग अलग वेरिएबल्स के अंदर, उनको मैंने प्रिंट करवाया। तो ये है प्रोग्राम क्या कि हाउ टू कैलकुलेट डिस्टेंस फ्रॉम किलोमीटर्स टू मीटर, सेंटीमीटर, फीट एंड इंचेस। तो उम्मीद करता हूँ वीडियो अच्छी लगी होगी। वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दें। कोई भी अगर प्रॉब्लम आती है तो मुझे कमेंट कर सकते हैं। और जाने से पहले मैं फिर कहूँगा कि अगर जो कोई व्यूअर इस चैनल पर पहली बार आया है और चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो ऐसे ही वीडियोज़ के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन पर भी प्रेस कर लें, ताकि जब भी कोई ऐसी वीडियो आए उसकी नोटिफिकेशन आप तक पहुँच सके और आप हमेशा रहें अप टू डेट मेरे साथ। सो अपना ख्याल रखिएगा, मिलते हैं जल्दी नेक्स्ट वीडियो के अंदर। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद।